चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी। एक बात बता दो, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या लगता है? इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से भी डिनोट करते हैं, ई से भी कर जाते हैं, ठीक है। हम यू से करेंगे, ठीक है। कई बुक्स में ई से होता है, कहीं पे यू से होता है। हम यू से करेंगे, ठीक है। जनरली यू ही लिया जाता है, लेकिन ई भी मिल सकता है तुम्हें कहीं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी से क्या समझते हो? बोलो क्या लगता है तुम्हें, इंटरनल एनर्जी क्या होगा? बोलो। हाँ, अपने खुद की एनर्जी, मतलब जो हमारी अंदर की ताकत है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं कहाँ से करूंगा? मेरी जो खुद की एनर्जी है, मेरी इंटरनल एनर्जी जो है, वो मेरी क्या हो जाती है? मतलब जो मेरे अंदर की एनर्जी है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी एक सिस्टम खुद पोजेस करता है, ठीक है, समझ रहे हो? एक एनर्जी जो कि सिस्टम खुद पोजेस करता है, लेकिन हाँ, वो कोई एक्सटर्नल फील्ड में नहीं होना चाहिए। मतलब एक बात बताओ, मेरे अंदर अभी मान लो 50 जूल एनर्जी है, ठीक है। मान लो 50 जूल एनर्जी, मान लो मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है। मेरे अंदर, तुम्हें खुद को ही पता है, अपने आप एनर्जी और डेवलप हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? अगर मेरे अंदर, मेरे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, मैं और कितनी तेज भागूंगा? अगर मैं नॉर्मली भाग रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली भाग रहा हूँ, अगर मेरे पीछे कुत्ता पड़वा दिया किसी ने, तो मैं और तेज भागूंगा। शेर पड़वा दिया, मैं और तेज भागूंगा। मतलब कि क्या हो गया? मेरी इंटरनल एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं? मतलब वो खुद की एनर्जी होनी चाहिए, कहीं बाहर से नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम एक्सटर्नल फील्ड क्या लेते हैं? जीरो। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझे नहीं समझे? तो हम क्या लिख सकते हैं? द एनर्जी possessed by a system इन आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए, दैट इज एक्सटर्नल फील्ड शुड बी जीरो। समझ रहे हो? बोलो। मतलब आइसोलेटेड स्टेट समझ गया ना? मतलब कि मेरे ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए। नहीं है कि मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल, या मतलब कि मेरे सिस्टम, पूरे सिस्टम के ऊपर अलग से कोई फोर्स लग रहा है। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, क्योंकि उसके अंदर मेरी जो एनर्जी डेवलप हो जाएगी, वो अपनी खुद की एनर्जी नहीं होगी, वो इंड्यूस्ड वाली होगी। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? बोलो। समझ रहे हो? जैसे भी मेरे पीछे कुत्ता पड़ा था, कुत्ता क्या था? एक्सटर्नल था ना। मतलब उसने मेरी एनर्जी को बढ़वा दिया था, मेरी खुद की एनर्जी नहीं थी, लेकिन कुत्ता जब पीछे पड़ा, मैं 200 की स्पीड से भागने लगा। ठीक है। तो देखो, अब एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी मेरे अंदर कौन कौन सी टाइप की एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है, न्यूक्लियर हो सकती है। मतलब कि एक सिस्टम के बाद बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। बोलो, मेरे अंदर कितने टाइप की एनर्जी है? तुम्हें सबको पता है हमारे अंदर कितने कितने टाइप की एनर्जी होती है। ये थोड़ी खाली काइनेटिक एनर्जी है, भरपूर एनर्जी होती है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरी जो इंटरनल एनर्जी है, जिसको मैं यू से डिनोट कर रहा हूँ, वो मेरी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, बहुत सारी एनर्जीज, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। सारी एनर्जीज का सम जो होता है, वो मेरे इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब मुझे बता दो, अब मुझे बता दो, ठीक है। एक मेरी छोटी सी बॉडी है और एक मेरी बड़ी बॉडी है, तो तुम मुझे बता दो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? ये मेरी छोटी सी बॉडी है, इतनी सी, ठीक है, और ये मेरी इतनी बड़ी बॉडी है। तो एक बात बताओ, ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? बड़ी के पास। तो ये मेरी कैसी प्रॉपर्टी होगी? ये मेरी कैसी प्रॉपर्टी होगी? ये मेरी कैसी प्रॉपर्टी होगी? बोलो। एक्सटेंसिव। बोलो समझे नहीं समझे? एग्जांपल्स मैं लिखवा चुका हूँ, लेकिन हर एक के बारे में समझाऊंगा भी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी कैसी एनर्जी होगी? ये मेरी एक्सटेंसिव, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, ये मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एक बार बताओ, मेरी जो इंटरनल एनर्जी है, वो पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है? कोई बता सकता? कोई मेरी एनर्जी पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन? बोलो। कौन सा फंक्शन है? मतलब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। जब मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ पर आ गया, चाहे मैं आगे से घूम के आऊं, ठीक है, चाहे मैं पीछे से घूम के आऊं, तो मेरी एनर्जी खाली स्टेट पर डिपेंड कर रही है। मतलब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी यहाँ पर कुछ है V1 P1 और T1, ठीक है। जब मैं यहाँ पर जाऊंगा V2 P2 और T2, ठीक है, मान लो मैंने स्टेट चेंज की, ठीक है, तो मेरी जो यहाँ पर स्टेट है, यहाँ पर स्टेट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ पर इस रास्ते से जा रहा हूँ,
इस रास्ते से जा रहा हूँ, इससे जा रहा हूँ या इससे जा रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, ये मेरा कौन सा फंक्शन है, ये मेरा हो गया स्टेट फंक्शन। मेरा कैसा फंक्शन हो गया, ये मेरा हो गया स्टेट फंक्शन। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब अगर कोई चीज स्टेट फंक्शन होती है तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। बोलो हाँ या ना। मतलब कि उसकी तुम बताओ, तुम किसी सिस्टम के अंदर सारी एनर्जी निकाल सकते हो, तुम्हें पता भी नहीं होगा इतनी एनर्जी होती है, निकाल सकते हो, खुद सोच के देखो। एक बॉडी के पास इतने टाइप की एनर्जी होती है, क्या तुम सारी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो? कोई जगह तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम्हें ये नहीं पता होगा ये एनर्जी एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन करती होगी। इसका मतलब क्या हो गया, हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, लेकिन उसमें चेंज निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। मतलब क्या हो गया, मान लो मेरा सिस्टम, ठीक है, इसकी एनर्जी है कुछ U1, ठीक है, इसकी एनर्जी है U1। मैंने मान लो बाहर से इसको 500 जूल हीट दे दी, कुछ भी मान लो हीट के थ्रू ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, एनर्जी। तो मुझे इसकी U1 तो नहीं पता, अब जो मेरी U1 से U2 बन गई है ये भी नहीं पता, लेकिन चेंज कितना हुआ दोनों में, 500 जूल का। मतलब क्या हो गया, मैं बॉडी की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं उसमें चेंज निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्टेट फंक्शन है। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो समझे नहीं समझे। ठीक है, छोटी छोटी बातें सारी चीजें यूज होंगी, तो हर एक बात को समझते जाना भाई। ठीक है, समझते जाना, अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेट फंक्शन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू क्या लिख सकता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोलो समझे नहीं समझे, लिख सकता हूँ ये। ठीक है, ठीक है, समझ गए। बोलो, स्टेट फंक्शन जैसे बोलता हूँ समझ जाया करो कि उसका मतलब क्या है, कि उसकी हमें चेंज वैल्यू निकाल ही सकते हैं, चेंज, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, समझ रहे हो। बोलो, अब एक बात बताओ, अगर ये जो डेल्टा यू आ रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव आ रहा है, कोई बता सकता है क्या हुआ होगा? अगर मैं डेल्टा यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मेरी इंटरनल एनर्जी सिस्टम कम हुई होगी या बड़ी होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज हुई होगी। अगर मेरी डेल्टा यू की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, मतलब मेरी एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, इंक्रीज? बोलो, डिक्रीज हुई होगी, खुद सोच के देख सकते हो। मतलब अगर मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, यहाँ पर खड़ा था, मैं भाग के गया यहाँ पर पहुंचा। अब तुम बताओ, मैंने एनर्जी को यूज किया, अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर अगर मेरी 100 थी, यहाँ पर मेरी 50 आएगी। ठीक है, तो तुम खुद देख सकते हो मेरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने लूज ही किया ना एनर्जी, तो मैं 100 से 50 पर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने लूज किया, तो मतलब क्या हो गया, मेरी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। समझ रहे हो नहीं समझे, ऑफ सिस्टम, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, ध्यान रखना, हम कैलकुलेशन की बात करते हैं इंटरनल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन। बेटा ध्यान रखना, थोड़ी सी इंटीग्रेशन वगैरह आएगी तो तुम्हें इतनी आती है, मैं सारे हेल्प करता रहूंगा। हमें मेन जो है फाइनल रिलेशन को समझना, ठीक है, समझ लेना। हमें जो बीच का उसको रीड करना है, लेकिन हमें फाइनल रिलेशन पता होना चाहिए। फाइनल रिलेशन तक हम एक बार देख लेते हैं कैसे आते हैं, उसके बाद तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए वो जो फॉर्मूला रिलेशन आएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तुम स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात। एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है? सबको आता है, सबको। ठीक है, मान लो मेरा कोई ए फंक्शन है, ए फंक्शन, ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मैं सिखा रहा हूँ, मैं समझा ही रहा हूँ। ठीक है, जिसको नहीं आता, सबको आता है, ये दिख ही गया। ठीक है, फिर मैं बता दे। ठीक है, अगर मैं ए इज अ फंक्शन ऑफ, तो मैं अगर डेरिवेटिव ऑफ ए लिखना चाहूंगा ना, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल विद एक्स, एक को कांस्टेंट रखा। ठीक है, ये मेरा स्मॉल चेंज हो गया, स्मॉल चेंज को बड़े चेंज से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा पूरा चेंज आ जाएगा। समझ लो, ये डेल्टा मेरा पार्शियल होता है, ये वाला मतलब होता है पार्शियल। ठीक है, मतलब ये पार्शियल मतलब क्या होगा, एक को कांस्टेंट रखा और दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया। इसका मतलब मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में ए का डेरिवेटिव लिया और वाई को कांस्टेंट रखा। ठीक है, समझ गए? इतना कर रखा है तुमने, बता दो, कर रखा है, बायो वालों ने भी कर रखा है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं बेटा, एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें ध्यान रखना है। अगर मैं
ए मेरा फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है, ठीक है, अगर मेरा ए दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, हम दो मान के चलते, ठीक है, अगर मेरा ए दो पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है, मेरी बात तो सुन लो, इधर देखो, ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है, ठीक है, मान लो एक ए दो पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं डेरिवेटिव चेंज इन ए निकालूंगा ना, चेंज इन ए को क्या करना है मुझे, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वन फंक्शन कीपिंग द अदर कांस्टेंट, क्योंकि अदर फंक्शन कांस्टेंट इनटू डीएक्स है ना, यहाँ पर दूसरे वाला डी इनफ्लक्स, ठीक है, मतलब ये समझ ही लो, इसमें तो मैं वही करना है, याद ही करना है। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, तुम बता दो, बोलो क्या होगा दूसरा, वाई कीपिंग किसको कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट किसको रखेंगे, एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई, ठीक है, समझ गए, एक तरह से फॉर्मूला ये देखो, डी ए बाई डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स, फिर डी ए बाई डी वाई कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डी वाई, हाँ प्रोडक्ट रूल जैसे ही है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल जैसे ही है, घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें ये याद ही कर लेना, ठीक है, अब हम इसको अपनी मर्जी से एक्स वाई मल्टीप्लाई नहीं करना, जो यहाँ लिखा हो वही करना है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब जैसे इंटरनल एनर्जी होती है ना, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा इंटरनल एनर्जी ना, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा यू है ना, यू वो क्या फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, जो मेरा यू होता है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर की डायरेक्टली पूछता है, मतलब उसका फंक्शन है, ठीक है, तो मुझे बता दो मैं डी यू को क्या लिख सकता हूँ, तब बदलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये कोई भी पहले ले लो, टी ले लो, वी ले लो, मर्जी है, कीपिंग टी कांस्टेंट इनटू डीवी, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ यू पार्शियल डिफरेंशिएशन, बोलो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी कीपिंग वी कांस्टेंट इनटू डी, अब समझ गए, याद ही हो चुका होगा, अब तो मैंने तीन चार बार बोल दिया, समझ गए, बोलो, ठीक है, अब यहाँ से ना एक चीज आती है, ठीक है, एक यहाँ से एक चीज आती है कि हम जनरली आइडियल गैस के लिए करते हैं, ठीक है, आइडियल गैस के लिए जनरली करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आइडियल गैस के लिए एक अलग से बना देता हूँ, वंडरबॉल या रियल गैस के लिए अलग से बना देता हूँ, ठीक है, हमारा 99% यही वाला इंपॉर्टेंट है, 99 से भी ज्यादा, मतलब 99.9% तुम्हें इस पर ध्यान देना है, ये थोड़ा सा एक बार बस देख लेना होता क्या, ठीक है, हम दोनों कर लेंगे, ठीक है, समझ गए, बोलो, ठीक है, अब देखो, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, आइडियल गैस के लिए क्या देखा गया, आइडियल गैस के लिए देखा गया, जो ये मेरा डेल यू बाई डेल वी है ना, एट कांस्टेंट टी, ये मेरा जीरो है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वैसे तुम सोच भी सकते हो, एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें क्या करना है, मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, उसका तुम्हें इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर को बिना चेंज किए, अब तुम खुद बताओ, जब तक तुम वॉल्यूम को चेंज नहीं करोगे या टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, सिस्टम की एनर्जी बदलेगी, ठीक है, नहीं बदलेगी, तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना, इसके लिए इसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, इसके लिए इसकी वैल्यू जीरो होती है, और वोंडरबॉल गैस के लिए, ठीक है बेटा, इसकी भी डेरिवेशन होती है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, तुम एंड में रिलेशन याद रखना, वोंडरबॉल गैस के लिए डेल वी डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसकी वैल्यू होती है ए एन स्क्वायर बाय वी, ठीक है, अभी सॉलिड लिक्विड के लिए भी आ जाऊंगा, अभी हमें बेसिकली इसकी बात करनी है, ठीक है, इसके लिए इसकी वैल्यू होती है, इसके लिए इसकी वैल्यू होती है, अब मुझे एक बात बता, अगर ये मेरा आइडियल गैस के लिए ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो ये मेरा पूरा पार्ट जीरो होगा या नहीं होगा, बस तुम्हें समझ लेना है, एंड में फॉर्मूले को ध्यान रखना, इतना तो फॉर्मूला आएगा, इतना सा, ठीक है, तो ये मेरा अगर जीरो हो गया, तो मेरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगी पूरी वैल्यू, जीरो होगी या नहीं होगी, अगर ये मेरा जीरो है, तो जीरो को डीवी से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो आएगा, तो मेरा डी यू कितना आ गया, डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी इनटू डी टी, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया मेरा, डी यू इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी प्लस डेल यू बाय डेल टी वी इंटू डी टी, बोलो समझ गए नहीं समझे, बोलो समझे नहीं समझे, ये और ये वाला स्टेप समझ गए, समझ गए, समझ गए, बोलो, डी यू क्या हो जाएगा, मैं डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी, समझ गए, बोलो,
ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इस टर्म को ना, इस टर्म का नाम होता है हमारा, इस टर्म का नाम होता है सीवी। ध्यान रखना, इस टर्म को हम सीवी बोलते हैं। सीवी क्या होता था? मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये मेरा क्या होता था? मोलर हीट कैपेसिटी होता था। बोलो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मेरा इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसको सीवी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें तभी कह रहे हो, उसको डेली जाके रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सीवी बोलेंगे इसको, सीवी इंटू डी। बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है, इसको मैं सीवी बोलता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो, बोलो समझे नहीं समझे? समझ गए? बोलो जल्दी बोलो। और देखो, ये मेरा हो गया सीवीडीटी। तो अगर मैं यू लिखना चाहूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, बोलो दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, बेटा थोड़ी वो आ रही है, इतना तुम्हें मैथ्स आता ही है, कुछ भी नहीं किया मैंने। ये मेरी इक्वेशन थी। आइडियल गैस के लिए वाला मेरा पार्ट जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो ये मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। पूरा जीरो हो गया तो डी यू मेरा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इससे। यही तो लिखा मैंने, डी यू। ये जीरो हो गया पूरी टर्म, ये तो कांटा मर गया। अब एक बात बताओ, इस टर्म को मैंने एक नाम दे दिया सीवी। और सीवी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने कल पढ़ाया ही था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ रहे हो? देखो, अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है हमेशा, सीवी मेरा डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा ना, उसको मैं सीवी बोलूंगा। इस बात को अपनी मार्जिन के ऊपर पढ़े। ठीक है, ये इस, हाँ, इंटीग्रेशन तो भी मैंने बेटा की ही नहीं, इंटीग्रेशन तो की नहीं। ठीक है, यहां तक समझ गए? बोलो, यहां तक समझ गए? अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों तरफ, तो इसका चेंज क्या आ जाएगा इंटीग्रल करूंगा तो? u2 माइनस u1, या डेल्टा यू बोल सकता है इसको? बोलो हाँ या ना? डेल्टा यू बोल सकता हूँ? बोलो, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता इसका चेंज को? स्टेट फंक्शन का इंटीग्रल बताया था ना मैंने, डेल्टा यू होता है। बोलो, ठीक है। और इज इक्वल टू सीवी मेरा अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी टी फ्रॉम T1 से T2। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सीवी T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू सीवी, ठीक है, इंटू डेल्टा। बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं किया, इतना इंटीग्रेशन तो तुम्हें बेटा आता ही होगा। फिजिक्स, और तुम फिजिक्स और मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, बायो वालों ने भी फिजिक्स तो पढ़ी है, इंटीग्रेशन तो भी इतना सिंपल वाली इंटीग्रेशन चल रही है, कुछ भी नहीं है। ये तो हमने कल भी कर चुके हैं, तुम्हारी बस आदत खराब हो रखी है। अभी तो मैंने इंटीग्रेशन कुछ किया नहीं है, तो मैं कल से करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन हमेशा मुझे ये देगा। इसमें क्या बताऊं, dt का इंटीग्रेशन यार तुम्हें कितनी बार कितना पता है, इसका इंटीग्रल क्या होगा? T2 माइनस T1। इतना तो पता ही है ना, इतना तो बेटा ऐसे तो नहीं चलेगा। तुमने बिल्कुल मैथ से हाथ ही उठा रखे हैं, तो ये तो तुम्हारी गलत बात है। ऐसे नहीं चलेगा ना, एक्सक्यूज ना दो। आधे 90% बच्चे बोल रहे आता है, तो बाकी बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते क्या? ठीक है, यू और वी में कंफ्यूजन हो रही है, लो, यू और वी को जिसको कंफ्यूजन हो रही है ना, मैं यू को ई कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ठीक है, इसको मैं ई कर देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए। ठीक है, ये मैंने ई कर दिया। बात तो एक ही है ना, लो, जिसको कंफ्यूजन लग रही है मैंने ई कर दिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, बात एक ही है, ई लो चाहे वो लो। अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो मेरा एक बात बताओ, अगर मैं एन मोल्स के लिए निकालू, ये तो मेरा मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, एक मोल के लिए निकला था। तो इसको, इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को बस इतना लिखा रहने दो, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी हम आइडियल के लिए कर लेते हैं, तुम डर रहे हो। ठीक है, ये वोंडरवॉल के लिए जितना भी मैंने लिखवाया ना उतना ही सफिशिएंट है। इंटीग्रेट करना तुम्हें आता ही है, अगर जरूरत पड़ी मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, इतना समझिए। अगर मैं फॉर एन मोल बात करूं, फॉर एन मोल, ठीक है, तो मैं डेल्टा यू क्या लिख सकता हूँ? एन सी वी डेल्टा। ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया छोटू सा, ये मेरा एक छोटू सा फॉर्मूला आ गया। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, और मैं पहुंच गया यहाँ पर आइडियल गैस के लिए। लेकिन बोलो समझे नहीं समझे? लेकिन ये मेरा आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तुम्हें याद यही रखना है, बीच वाले स्टेप को भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ी शांति मिली। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज थी वैसे ये, तुम ऐसे घबरा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब बेटा अभी तो इंटीग्रेशन आई नहीं, तुम ऐसे घबराने लग गए ना, फिर तो हो गया काम।
ठीक है, इतना रब कर दूं, लिखना है अभी लिख लो। हाँ वो डेल्टा यू बोल लो, डेल्टा ई बोल लो बेटा, इतना तुम्हें पता ही होना चाहिए। लो तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज दिख रही है यहाँ पर, ध्यान देना, जो मेरी इंटरनल एनर्जी है ना आइडियल गैस के लिए, ध्यान देना, इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ध्यान रखना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ ना, आइडियल गैस और आइडियल गैस, इस बात को ध्यान कर लेना, आगे भी बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ, आइडियल गैस, ठीक है, मेरा जो यू होता है ना यू, ठीक है, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली होता है, ध्यान रखना। मतलब कि वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा, ना प्रेशर पर कर रहा, ठीक है, वॉल्यूम वाली टर्म तो हट ही गई थी और प्रेशर वाली तो आई नहीं। मतलब क्या हो गया, मेरा आइडियल गैस है ना यू बस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, समझ गए, बोलो, समझ गए बेटा। हम जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो पी वी और टी लेते हैं, एन तो हमारा अमाउंट हो गया ना, ठीक है, हम पी वी और टी के बेसिस पे करते हैं सारा, एन तो हमारे हाथ में ही होता है, ठीक है, बढ़े आगे, बोलो बढ़े आगे, ठीक है, रब कर दो इसको, उसका भी इंटीग्रेशन करवा दूं क्या, रियल वाले का, रियल गैस का भी अपने करना हुआ तो कर ही लेते हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है, इतना मैंने कहाँ तक करवा दिया था, मैं जो डी यू आया था, बेटा धीरे धीरे सीखना तो पड़ेगा, थोड़ी मतलब गंदी आदत निकालो, क्या आया था, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर डी वी, ठीक है, इसको मैं ई लिख देता हूँ यार, मुझे यू की आदत है, ठीक है, ये आया था, प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी, ये आया था, बोलो कितना आया था, देखो अपनी नोटबुक में, इतना ही आया था ना, बोलो आया था, ठीक है, अगर अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, ये भी इंटीग्रेट, ये भी इंटीग्रेट और ये भी इंटीग्रेट, ठीक है, इसको मैं सीवी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इसको मैं सीवी लिख सकता हूँ, बोलो इसको सीवी लिख सकता हूँ, अभी मैंने ऊपर बताया ही था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सीवी से रिप्लेस कर दूं, यहाँ पर सीवी लिख दूं, अगले स्टेप में लिख लेना तुम, मैं तो भाई फायदा उठाऊंगा, मेरे पास बोर्ड है, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, अब देखो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं, तुम्हें बस ध्यान रखना है कि हो कैसे रहा है, ठीक है, तुम्हें बस रियल गैस के लिए याद रखना है, तो तुम डिराइव भी उस टाइम पे रखो, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डेल्टा ई, अब मुझे बता दो, यहाँ पर ए एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस सी वी इंटीग्रल ऑफ डी टी, ठीक है, वी वन से वी टू जाएंगे या टी वन से टी टू जाएंगे, वो इतना तुम्हें पता ही, ठीक है, तो मैं डेल ई को क्या लिख सकता हूँ, ए एन स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा वी वन से वी टू गया, ये मेरा टी वन से टी टू गया, अब मुझे बता दो इसका इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है, एक्स अपॉन वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का, तो बता सकता है इंटीग्रल क्या होता है इसका, क्या होता है बेटा, वो वन बाय वी का होता है, वन बाय वी स्क्वायर का बोल रहा हूँ, ठीक है, माइनस वन बाय वी होता है, माइनस वन बाय वी होगा, ठीक है, देखो वन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका इंटीग्रल करना है, तो मैं इसको डी एक्स माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, डी एक्स इंटू एक्स का माइनस, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये तो करते हैं, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस वन बाय एक्स, बनेगा नहीं बनेगा, बोलो यही बनेगा, बोलो यही बनेगा, ठीक है, सिंपल वाला इंटीग्रेशन है, मैं ज्यादा डिफिकल्ट वाले पे छोड़ दूंगा, ठीक है, हमें जो सिंपल है वो तो समझना है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, वन बाय वी, वी वन से वी टू प्लस सी वी टी टू माइनस टी वन, ठीक है, इसी को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इधर देखो, तो मेरा डेल्टा ई कितना हो जाएगा, माइनस वन एन ए स्क्वायर वन बाई वी टू माइनस वन बाई वी वन प्लस प्लस क्या आ जाएगा, सी वी डेल्टा टी, बोलो इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए, बोलो, ठीक है, अब देखो जो मैंने बोर्ड पर कराया उसको समझना था, ठीक है, याद नहीं करना, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन जो तुम्हें चीजें याद रखनी है, ठीक है, डेरिवेशन मैंने इसलिए समझाई है ताकि तुम्हें कई पॉइंट्स याद हो, ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम्हें याद क्या रखना है, ठीक है, अगर मैं तुमसे मोटा मोटा पूछूं अभी तक हमने जो किया है, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, घबराते तब अगर मैं बोल देता कि मुझे तुम्हें सब याद रख, याद तो सब रखना ही नहीं, अभी तक मैंने जितना करवाया ना, ठीक है, तुम्हें क्या याद रखना है, आइडियल गैस के लिए मेरा इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, एक ये याद रखना है, बोल, ठीक है, मतलब एक तरह से अगर हमने इतना सारा किया उसमें से एक छोटी सी चीज याद रखना, ठीक है, आइडियल गैस के लिए, ठीक है,
ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आया था, सीवी क्या होता है, डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और तीसरी चीज, यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली और आइडियल गैस, ठीक है। एक ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये तीनों चीजें याद रखनी है जो तुम्हारे लिए सबसे, बाकी एक बार रीड तो सभी करना है, ठीक है, समझ गए। बोलो, आगे बढ़े, बोलो, समझ गए, ठीक है। बेटा ऐसे अप्रोच रखो कि सर कितने फॉर्मूले याद रखेंगे, फिर तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। समझा के करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। अब मैं तुमसे अगर बोलता हूँ, अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या पूछूं, ई क्या होता है, ई इक्वल टू एच नहीं होता है, नहीं होता, तुम मुझे हर एक क्लास में बच्चा बता दो ये होता है, क्यों आया, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी याद हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस से ही होता है सर, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, वंडरबॉल गैस वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारा आइडियल गैस वाला, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक और चीज पूछ लेता हूँ, मेरा यू क्या आया था, यू मेरा आया था एन सी वी डेल्टा टी। तुम एक बात बताओ, आइडियल गैस के लिए, तुम आइडियल गैस के लिए कैसे इंटरनल एनर्जी को जीरो कर सकते हो, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को कैसे जीरो कर सकते हो, कोई बताना चाहेगा। आइडियल गैस के लिए अगर तुम्हें इंटरनल एनर्जी जीरो करनी है तो कैसे कर सकते हो? हाँ, हमें क्या कर देना है यहाँ पर, आइसोथर्मल प्रोसेस किया है, मतलब कि dt जीरो करना है, टी जीरो नहीं होगा बेटा, टी जीरो ध्यान से, टी जीरो dt जीरो में बहुत फर्क है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि डेल्टा टी जीरो करना, ठीक है, समझ गए, समझ गए, बोलो, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, तुम्हारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, याद करो, मेरा u इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर आया था, बोलो, या तो मैं क्या करूं, dv को कांस्टेंट कर दूं और dt को कांस्टेंट कर दूं, मतलब मैं क्या कर दूं, आइसोकोरिक प्रोसेस प्लस आइसो थर्मल प्रोसेस, तुम्हें पता ना, डेल वी और वो जीरो हो गया तो मेरा अपने आप ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करके भी जीरो कर सकता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि अगर मुझे इंटरनल एनर्जी को जीरो करना है, ठीक है, आइडियल गैस के लिए, तुम्हें अच्छे से याद है, मेरा जो यू आया था वो मेरा क्या आया था, डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट कांस्टेंट टी डी यू, ये आया था, नहीं आया था। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इसको जीरो करना है, ठीक है, अब मुझे बताओ ध्यान से सुनना, अगर मुझे इसको जीरो करना है, मेरे पास दो तरीके हैं, कैसे जीरो कर सकता हूँ, एक तो मैं क्या कर दूं, आइसोकोरिक कर दूं, आइसोकोरिक कर दिया तो ये तो जीरो हो ही जाए, ठीक है, समझ रहे हो। एक मैंने क्या कर दिया आइसोकोरिक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया आइसोकोरिक प्लस, अब मेरे पास इसको जीरो करने के दो तरीके हैं, एक तो, ठीक है, आइडियल गैस छोड़ो, अगर मैं नॉर्मली गैस के लिए बात करता हूँ, ठीक है, कोई गैस है, गैस के लिए मुझे क्या करना है, जीरो करना, ठीक है। तो ध्यान रखो, एक तो मेरा क्या हो गया, मैं इसको जीरो कर दूं, ठीक है, आइसोकोरिक में होगा, या मैं इसको जीरो कर दूं, इसको जीरो करने के मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है, या मैं इसको जीरो कर दूं, इसको जीरो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं आइडियल गैस ले लूं, आइडियल गैस ले लूंगा तो मेरा ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका क्या है, मैं आइसोकोरिक के साथ, ठीक है, आइसोकोरिक के साथ मैं कौन सी ले लूं, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो भी मेरा ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास दो तरीके हो गए डेल्टा यू को जीरो करने के लिए, मतलब इंटरनल एनर्जी को जीरो करने के लिए गैस, समझ गए, मतलब कि एक इसको जीरो कर दिया, ठीक है, वो तो मेरा आइसोकोरिक दोनों में आ गया, ठीक है, मैंने इसको जीरो किया तो ये वाली टर्म मेरी जीरो हो जाएगी, तो मेरा क्या हो गया, ये वाली टर्म तो जीरो करने के लिए आइसोकोरिक ले ही लिया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इस टर्म को भी जीरो करना है, तो या तो मैं इसको जीरो कर सकता हूँ, इसको जीरो करने के लिए मुझे आइसोथर्मल करना पड़ेगा, अगर इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए मुझे आइडियल गैस लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो मेरा यू जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो, बोलो, अगर कोई पूछ ले यू को मुझे जीरो करना है किसी गैस के लिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो दो तरीके हैं तुम्हारे, ठीक है, सिंपल है, मैथ्स और कुछ भी नहीं, ठीक है, समझ गए सब, ठीक है, सिंपल सी चीज थी, ठीक है, बढ़िया आगे। अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ घर से पढ़ के आया करो, हर क्लास में पढ़ के आना है तुम्हें, ठीक है, और मैं तुम्हें साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि तुम्हें डेरिवेशन वगैरह याद नहीं रखनी, जिसको डेरिवेशन समझ नहीं आए वो फॉर्मूला रट्टा मार ले, ठीक है, उसके लिए तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कईयों की मैथ्स वीक होती है समझता हूँ,
तो वो एंड में जो फॉर्मूला बताता हूँ उसको याद ही करना, ठीक है, और कोई चांस नहीं। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोलते हैं? सीवी बोलते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? याद करो, मैंने कल करवाया था हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आया था? याद करो, कल क्या आया था मेरा? एनसीवी डेल्टा टी आया था, नहीं आया था? यही आया था। जो पढ़ के आया उसे याद होगा, जो नहीं पढ़ के आया उसे याद नहीं होगा। कल मैंने करवाया था, सबको याद है? बताओ, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आया था, ठीक है। और इसको मैंने किससे डिनोट किया था? क्यू वी से डिनोट किया था। बोलो, किया था इसको क्यू वी से डिनोट? सब बोलो, किया था। और मुझे बता दो, अभी हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही निकाला, नहीं निकाला? निकाला नहीं निकाला, बता दो। यही निकाला है, बोलो। तो ये मेरा क्या होगा? डेल्टा यू के इक्वल भी होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मेरा डेल्टा यू जो होता है वो क्यू वी के इक्वल होता है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरी हीट एक्सचेंज होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको मैं इंटरनल एनर्जी का चेंज बोल सकता हूँ। बोलो, समझे नहीं समझे? आगे इसको एक और तरीके से प्रूव भी करूंगा, ठीक है। अभी के लिए समझे नहीं समझे? सिंपल सी चीज है, क्यू वी भी यही होता है और डेल्टा यू भी यही होता है, तो दोनों इक्वल हो गए ना। बोलो, समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब हम अगली आगे वाली बात पर चलते हैं। अगली हेडिंग डालो डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगली हेडिंग डालो डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत मजेदार चीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस थोड़ा सा समझ लें। डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, ठीक है। तुम पूरा लिख देना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब क्या समझ रहे हो तुम? डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब क्या समझ रहे हो? हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब क्या समझ रहे हो, बताना। मतलब कितनी आजादी है, कितने टाइप की मेरे पास आजादी है, कितनी डिग्रीज है मुझे आजादी की मेरे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कुछ नहीं होता, कितने मैं इंडिपेंडेंट वे में चल सकता हूँ। इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं देसी भाषा में कि कितने इंडिपेंडेंट वे है मेरे पास चलने के, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज थ्रू विच थ्रू विच अ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी। मतलब कि कितने उस पे रास्ते हैं, इंडिपेंडेंट रास्ते, जिसके थ्रू वो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब एनर्जी को ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझे, कितने मेरे पास इंडिपेंडेंट वे है जिन रास्तों से मैं एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो? बाकी हमें डेफिनेशन पे नहीं, हमें उसका यूज कैसे करना वो सीख। नॉर्मल भाषा में समझ गए क्या होता है, ठीक है। हाँ, भी बताता हूँ। शगुन, ऐसे गलत बात ना करो। मुझे पता तुम पढ़ के आ रहे हो, मुझे ये चीज दिखाओ मत कि तुमने पढ़ा हुआ है। समझा रहा हूँ, खबर रखो, ठीक है। अब देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरी होती है वो तीन होती है, ठीक है। ठीक है, एक मेरी होती है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मेरी होती है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक मेरी होती है वाइब्रेशनल। ठीक है, कुछ सोच सकते हो, मेरे को कहीं जाना है, एक तो मैं चल सकता हूँ आगे, एक मैं यहाँ घूम सकता हूँ, ठीक है, अपने ऊपर रोटेट कर सकता हूँ, और एक मैं क्या कर सकता हूँ, वाइब्रेट कर सकता हूँ। तो मैं तीन मोड होते हैं मेरे पास जिसके थ्रू मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? बोलो, एक्सचेंज एनर्जी, कैन एक्सचेंज एनर्जी, बोला तो था अभी। समझ रहे हो? मतलब क्या हो गया, मेरे पास कितने कितने, देखो, एक तो मैं नॉर्मली थैले में लेके जाऊंगा एनर्जी चलते हुए, ठीक है। ट्रांसलेशनल मतलब कि मैं लीनियर चलता हूँ, ठीक है, वो मेरा एक मोड हो गया। एक हो गया मैं अपने वहां रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरा क्या हो गया, मैं अपने उस पर जिगजैग वो कर रहा हूँ, वाइब्रेट, ठीक है, वाइब्रेट, ठीक है। तो मतलब मेरे पास तीन मोड है जिसके थ्रू मैं एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी सिस्टम के पास तीन हो, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है, अब ध्यान देना इस बात पर। सबसे पहले मैं ट्रांसलेशनल की बात, ठीक है। सबसे पहले हम धीरे धीरे
एटोमिसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो और मोनो एटॉमिक एसिड, ठीक है। मैं तुम्हें एंड में फॉर्मूला भी बता दूंगा, एक बार समझ लो होता है, ठीक है। हेडिंग डालो मोनो एटॉमिक एसिड, ठीक है, हेडिंग डालो मोनो एटॉमिक एसिड, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, मोनो एटॉमिक एसिड में उसके पास कितने रास्ते होंगे चलने के? अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट रास्ते कितने हो सकते हैं किसी सिस्टम के पास चलने के, ट्रांसलेशनल मोशन करने के, कोई बता सकता है? एक, अभी मैं दिखाता हूँ तो कितने हो सकते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है मान लो, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरे पास कितने रास्ते हैं? एक इंडिपेंडेंट, एक मैं यहाँ चल सकता हूँ, ठीक है, एक मैं यहाँ चल सकता हूँ, एक मैं यहाँ चल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितनी होगी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो समझे नहीं समझे? मतलब क्या हो गया, कितने बेस है? कई सोच रहे हो सर ये भी तो है, कईयों के माइंड में आ रहा होगा ये भी होगा। बेटा हेडिंग डालो मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, ठीक है। कईयों के बीच में आ रहा होगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये बीच वाले में जब मैं चलूंगा वो इंडिपेंडेंट रास्ता होगा? इंडिपेंडेंट मतलब देखो, ये एक्स पर भी डिपेंड करेगा और वाई पर भी। मतलब क्या हो गया, ये अकेला नहीं रहा, यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो एक्स भी आएगा वाई भी आएगा। मतलब कि इंडिपेंडेंट रही रहा, ये डिपेंडेंट हो गया, समझ रहे हो? ये दो पर डिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट मतलब होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो या तो एक रास्ते में चल रहा है या एक या एक। यहाँ पर देखो ये एक्स पर भी हो गया वाई पर भी हो गया। समझ रहे हो? बोलो बेटा, एंड में तुम्हें कुछ भी नहीं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें बस इतना समझ लेना कि एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस होते हैं, तुम्हारे पास 3 हो, ठीक है। देसी तो मैं सिखा ही रहा हूँ, मैं पहले मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। कईयों को मैथ्स डिफिकल्ट लग रही है तो मैं देसी बता देता हूँ। तुम्हारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, तुम्हारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ट्रांसलेशनल, ठीक है। मैं तुम्हें दोनों तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाले को तो नहीं दूंगा, तो मैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, एफ और टी, ठीक है। ये मेरा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। बोलो बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, जल्दी बोलो। ठीक है, मेरा कोई भी एक मॉलिक्यूल था, ये था मेरा मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल था, ठीक है। बस तुम्हें इतना याद रखना है, किसी भी सिस्टम के लिए तुम्हें पता है 3 एक्सिस से ऊपर तो होते नहीं, जितने एक्सिस है उतने मेरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। या मैं एक्स एक्सिस पे चल सकता हूँ या वाई पर या जेड पर, बस। उसके अलावा कौन सा एक्सिस होता है तुम्हारे पास चलने? ठीक है, नया एक्सिस तो आया नहीं कोई, ठीक है, 3 ही एक्सिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। देखो, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी काउंट करेंगे अगर वो उस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर पा रहा हूँ, स्पिन नहीं। स्पिन तब होता है जब मैं उसके अराउंड रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर मेरा जो एक्सिस है ना वो मेरा सिस्टम के अंदर से जा रहा हो तो मेरा स्पिन माना जाता है, ठीक है। तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर देखो, मैं कोई भी एक्सिस निकाल लूँ, ठीक है, रोटेशन के लिए। रोटेशन मतलब ये होता है ना उसके चारों तरफ ऐसे घूमना, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक मेरा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मेरा गोलुस है, ठीक है, मान लो ये मेरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मोनो एटॉमिक, इसके अंदर से मैं कोई भी एक्सिस डाल लूं वो हमेशा उसके अंदर से निकलेगा, ठीक है। अगर अंदर से निकलेगा तो हम उसको स्पिन बोलेंगे, ठीक है। अगर अंदर से निकलेगा तो हम उसको स्पिन बोलेंगे, रोटेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मेरा जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो मेरा 0, ठीक है, मोनो एटॉमिक के, ठीक है। और जो मेरा वाइब्रेशनल होता है वो भी 0। समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना, बस जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बस समझ लो एक बार, ठीक है। जब डायटोमिक कराऊंगा और समझ आ जाएगी, ठीक है। बेटा मैं तुम्हें टोटल बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। किसी भी सिस्टम के पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होती है, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होती है, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम के पास 3n होती है, ठीक है। 3n, n यहाँ पर मेरा क्या होता है? n होता है मेरा एटॉमिक, एटॉमिक, मतलब कि n मतलब क्या होगा, मेरे उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है। अगर मोनो एटॉमिक है तो n की वैल्यू कितनी आएगी? शॉर्टकट बता रहा हूँ, n की वैल्यू 1 आएगी। अगर n की वैल्यू 1 आएगी तो मेरी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। अब तुम खुद देख लो, सबसे पहले ये समझ लो कि सबसे पहले जब कटोरा लेके जाएगा ना डिग्री ऑफ फ्रीडम को मांगने, तो सबसे आगे ट्रांसलेशनल होता है, उसके बाद रोटेशनल होता है लाइन में, और सबसे लास्ट वाइब्रेशनल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका टोटल 3 है, और तुम्हें पता है तुम्हारे पास 3 एक्सिस है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल ही तीनों ले लेगा, 3 ले लिए, और बाकी सबके बाद ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब ठीक है, शॉर्टकट समझा दिए, टोटल के हिसाब से कर लो। अब ठीक है, बोलो। अब ठीक है, एटोमिसिटी मतलब बेटा एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, ठीक है। ठीक है बेटा, वो लाइट चली गई है,
ठीक है, तो कम हो गई, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है बेटा, बस तुम इतना ध्यान रखो। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से करो, इस पर मत जाओ, फिजिक्स का पार्ट। फिजिक्स में तुम्हें घुसाऊंगा, फिर तुम रोने लग जाओगे सर ये मैथ्स आ गई, फिजिक्स आ गई। ठीक है, तो अभी हम केमिस्ट्री के अंदर ही रहेंगे। तुम इतना ध्यान रखना, टोटल मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होती है। ठीक है, मैं तुम्हें अब सीधा बता देता हूँ, तुम छोड़ो, तुम डरपोक हो, मुझे दिख गया, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम जैसे ही मैथ्स आता डर जाते हो, तो तुम्हें मैं सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, मेरे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास 3n होती है। ठीक है, उसमें मेरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होंगी। ठीक है, हमेशा, जितना मर्जी एटोमिसिटी हो। ठीक है, उसके बाद मेरी आती है रोटेशनल। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, तुम डरपोक हो सारे दिखते। ठीक है, उसके बाद मेरी रोटेशनल आती है। रोटेशनल मेरे पास दो तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं डायरेक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर वो लीनियर हुआ या मेरा नॉन लीनियर हुआ। ठीक है, अगर लीनियर हुआ मेरे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगी। ठीक है, 2। अगर मेरा नॉन लीनियर हुआ, ठीक है, तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितनी आएगी? 3 है। अब याद ही कर लेना, तुम डरपोक को, मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, अगला मेरा क्या है? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें कुछ भी नहीं करना। देखो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास 3n है, टोटल 3n है ना, उसमें से इनको माइनस कर दो। ठीक है, तो मेरी बाकी बची सारी वाइब्रेशनल हो जाती है। ठीक है, तो 3n में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो वो मेरा किसके लिए आ जाएगा? लीनियर के लिए। ठीक है, अगर मैं 3n में से 6 माइनस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा नॉन लीनियर। ठीक है, अब तुम्हारे लिए मैंने इतना आसान कर दिया। ठीक है, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं गया, तुम यही चाहते हो, तो तुम्हारा ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब इसको याद रख लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ठीक है, आप समझ गए? बोलो अब। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन ना पूछो फिर, ये क्यों हो रहा है, तुम चाहते ही नहीं समझना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम खुश रहो ऐसे। ठीक है, समझ गए? बेटा डिटेल में वैसे जाने की जरूरत भी नहीं है, फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसको एक्सप्लेन पूरा कर देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, मान लो मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहां से तुम समझ जाओ। ठीक है, अगर मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ, इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी? मान, बोलो हाँ या ना। तो मेरी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 3 आएगी। बोलो 3 आएगी, नहीं आएगी? बोलो 3 आएगी, बोलो आएगी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3? बोलो आएगी। तो सबसे पहले इसको, ये तीनों की तीन कौन ले जाएगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, बाकी अब कुछ बचा ही नहीं, वो मेरी 0, वो मेरी 0। समझ गए? बोलो अब समझ गए? एन बेटा एटोमिसिटी है, मतलब एक मोलिक्यूल में मेरे कितने एटम्स है, एटोमिसिटी। ठीक है, मतलब कि एक और दे देता हूँ, देखो। ठीक है, मान लो मेरा H2 है, H2 में मेरा एक मोलिक्यूल में कितने हैं? 2, मतलब इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? एन की वैल्यू क्या होगी? तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी मेरी? ठीक है, टोटल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6। अब एक बात बताओ, H2 तो हमेशा लीनियर होता है ना। ठीक है, चाहे तुम इसको ऐसा बना लो चाहे ऐसा बना लो, दो एटम्स तो हमेशा लीनियर ही रहते हैं। ठीक है, उनमें कोई नॉन लीनियर तो होता ही नहीं, दो एटम है, बेचारे दो एटम है, कैसे भी रख लो, वो तो हमेशा लीनियर रहेंगे। ठीक है, अगर वो हमेशा लीनियर रहेंगे, तो लीनियर में मेरा कितने होते हैं? रोटेशनल 2। ठीक है, ट्रांसलेशनल 3। तो 6 में से 3 मेरी कौन हो जाएगी? ट्रांसलेशनल, 2 मेरी हो जाएगी रोटेशनल, और एक हो जाएगी मेरे पास वाइब्रेशनल। टोटल 6 हो गया। सबसे पहले ट्रांसलेशनल कटोरा लेके खड़ा है, उसके बाद रोटेशनल आएगा, और लास्ट में जितना बचेगा वो सारा वाइब्रेशनल हो जाएगा, ऐसा मान। ठीक है, समझ गए? बोलो समझ गए? वहां शेड है, रुको मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला पार्ट तो मैं रब कर रहा हूँ, उधर शेड है। ठीक है, मैं 2-3 एग्जांपल लिख रहा हूँ, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, मान लो हीलियम। हीलियम में एन की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें टोटल 3 में से मेरी तीनों की तीनों कौन ले जाएगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाकी तो मेरी क्या हो जाएंगी? 0, और दूसरी भी 0। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मान लो N2 की ले लो, H2 ले लो, O2 ले लो, कोई भी ले लो जिसमें 2 एटम।
ठीक है, तो यहाँ पर मेरी n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 6। ठीक है, 6 में सबसे पहले झपट्टा कौन मारेगा, ट्रांसलेशनल वाला, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें पता है लीनियर होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल तो हमेशा लीनियर रहेंगे, तो उसमें कितनी आएगी रोटेशनल 2, तो 2 रोटेशनल होगी। ठीक है, अब बाकी जितनी भी बची, कितनी बची 3 और 2 तो यूज होगी, एक बची, तो एक मेरी कौन हो जाएगी वाइब्रेशन। अब ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैं बात करता हूँ ट्राइएटोमिक CO2, CO2 ट्राइएटोमिक है। ठीक है, अगर CO2 फिर वहां पर गलत जगह चलेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, इन दोनों को लिख लिया, फिर मैं आगे बता, इन दोनों को लिख लिया, इन दोनों को लिख लिया, रब कर दूं। ठीक है, ऊपर दोनों लिख लो, मैं फिर रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट में रब कर देता हूँ, ये बात मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो, मान लो मैं बात करता हूँ CO2, CO2 इसमें टोटल नंबर ऑफ एटोमिसिटी क्या है CO2 की बताना, CO2 की एटोमिसिटी क्या है 3। ठीक है, तो 3 होगी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, 9 होगी। इन 9 में सबसे पहले कटोरा लेके कौन जाएगा, सबसे पहले कटोरा लेके कौन जाएगा मांगने, ट्रांसलेशनल, तो उसको बीच में सबसे पहले क्या मिल जाएगी 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद तुम्हें पता है CO2 कैसी शेप होती है, सबको पता है ना, CO2 ऐसा दिखता है, लीनियर हुआ नहीं हुआ, बताओ CO2 की सबको शेप पता है ऐसा होता है, लीनियर हुआ या नहीं हुआ, इतना तो आइडिया है ही, लीनियर होगा ना। ठीक है, अगर वो लीनियर है तो लीनियर के पास 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, बोलो हाँ या। अब बाकी कितनी बच गई 3 और 2 5, बाकी कितनी बच गई, बाकी कितनी बची 4, तो मेरी 4 जो मेरी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसके पास चलेगी, वाइब्रेशनल। समझ गए, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ SO2 का लेता हूँ। ठीक है, मान लो SO2 में एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी 2, 3 3 ही रहेगी। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी टोटल 9 हो जाएगी। अब मुझे बता दो SO2 लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है, कितना बता दो, SO2 मेरा लीनियर है नॉन लीनियर है, नॉन है। लीनियर का मतलब वो होता है ना जो एक ही लाइन में आ जाए, सब एक लाइन में तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो तुम्हें पता ना SO2 कैसा होता है, ऐसा तो होता है ना SO2। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो ये लीनियर तो है नहीं, लीनियर तो वो होता है जो एक लाइन में सारे एटम। ठीक है, तो उसमें तो आ नहीं रहे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, वो तो 3 ही रहेंगी। ठीक है, रोटेशनल कितनी हो जाएगी बताया, वही रोटेशनल, रोटेशनल कितनी होगी 3। ठीक है, अब जो बाकी बची, बाकी कितनी बची, बाकी 3, तो बाकी मेरी किसको मिल जाएगी, बाकी मेरी मिल जाएगी 3 इसको। बात समझ गए, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मैं, ठीक है, तुम सीख गए हो, 2 एग्जांपल और लेता हूँ और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा पूरा डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैं CH4 ले, CH4 n की वैल्यू क्या है इसके अंदर, n की वैल्यू 5, एक 5 ही आएगी ना, 4 और एक 5। अरे बात बताओ, इसके अंदर मेरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी 3। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशनल के बाद मेरी कौन आएगी रोटेशनल, मेरा लीनियर है नॉन लीनियर है बता दो, लीनियर है नॉन लीनियर है, नॉन है CH4 तो। ठीक है, अगर वो नॉन लीनियर है तो उस पर कितनी आएगी रोटेशनल वाली, 3 आएगी, बाकी कितनी बची, ठीक है, बाकी कितनी बची टोटल 15, 50, 5 3n में पुट किया ना तो 15 आ गई, 3 और 8 8, 8 के बाद बाकी कितनी बची मेरे पास 15 में से 7, तो मेरी 7 कौन आ जाएगी वाइब्रेशनल। समझ रहे हो, बोलो समझ गए, अब करना सीख गए कैसे करने, ठीक है 6 है ना, 6 और 9, सॉरी 9, ये 6 और 9। ठीक है, समझ गए। हाँ, अगर मान लो H2O की बात करता हूँ, H2O, H2O, H2O भी नॉन लीनियर में आएगा, तो H2O का तो ऐसा ही बन जाएगा, कहाँ भाग गया वो H2 वाला, SO4 तो SO2 कहाँ गया मेरा, ये वाला ऐसा था देखिए। ठीक है, H2 SO2 की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, समझ गए, ठीक है, बाकी कल करते हैं।